Hello everyone, welcome to my YouTube channel. तो previous lecture में we had already discussed about the second order kinetics. Now we will discuss about the how to determine the order of a reaction. तो जो different techniques है जिसके through हम order of the reaction determine कर सकते हैं वो आज सीखेंगे. So let's see. तो मेथड 1 है रेट एक्सप्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है. तो स्टेप 1 है एक्सपेरिमेंटल ट्रैकिंग, मतलब आपका जो टाइम का जो डिफरेंट इंटरवल है उसमें कैसे कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है उसके रिस्पेक्ट में आप ये चार्ट बना सकते हैं और ये डाटा प्रोवाइड होगा. जैसे T1, T2, T3 टाइम में आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर एट द टाइम T is A1, A2, A3, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन X1, X2, X3. तो ये जो सारे है वो सारा डाटा आप अगर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ये नॉर्मल जो इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं तो आपको वो डाटा मिलेगा आपको रेट कांस्टेंट का. तो रेट कांस्टेंट की डाटा से आप डेफिनेटली डिटरमाइन कर सकते हो कि वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है. तो देखते हैं कैसे हम ये सब कर सकते हैं. तो फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहले हम डिटरमाइन कर चुके हैं कि अगर A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 लेते हैं एंड वो उसका जो वैल्यू वो कांस्टेंट निकलता है अगर A3 माइनस A2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 करते हैं. तो ये वैल्यू से हम बोल सकते कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है. ऑन द अदर हैंड इफ द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप रेशियो ले सकते हो विद द डिफरेंट टाइम लाइन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. वो अगर कांस्टेंट रहता है तो आप बोल सकते हैं ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है. फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप अगर रेशियो लेते हैं ln A2 माइनस ln A1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 उसका जो वैल्यू है वो अगर ln A3 माइनस ln A2 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2 होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है. सो आप बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में आपका टाइम चेंज हो रहा है उसमें क्या होगा, उसमें आप देख सकते हो कि T1 X1 एंड वेरिएशन विद द T2 X2 अगर ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू अगर कांस्टेंट रहता है तो आप बोल सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. फॉर द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स सिमिलरली अगर 1/A2 माइनस 1/A1 T2 माइनस T1 वो अगर इक्वल होता है आपका 1/A3 माइनस 1/A2 T3 माइनस T2 एंड दैट वैल्यू इज कांस्टेंट तो आप बोल सकते हो कि ये इक्वेशन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. सिमिलरली अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा तो 1/T1 मल्टीप्लाइड बाई X1 बाई A मल्टीप्लाइड बाई A माइनस X1 अगर ये इक्वल होता है तो 1/T2 X2 डिवाइडेड बाई A इंटू A माइनस X2 अगर ये दोनों वैल्यू एक कांस्टेंट मिलता है तो आप बोल सकते हो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. मेथड सेकेंड है आपका ग्राफिकल डिक्शनरी मेथड. तो बेसिकली आप ग्राफ देख के बोल सकते हो कि ये कौन सा रेट फॉलो करता है. सो वाई एक्स में आप अगर इधर सो दिस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स. सो वाई एक्स पे हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं तो उसका सिंपल प्लॉट होगा, उसका स्लोप होगा माइनस के, इंटरसेप्ट होगा ए नॉट. सो बाय फॉलोइंग दिस इक्वेशन तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के साथ जो टेम्परेचर का प्लॉट वो स्ट्रेट लाइन होगा एंड डिक्रीजिंग प्लॉट होगा तो आप बोल सकते हो कि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. अगर आपका लॉन ऑफ ए के साथ अगर टाइम का प्लॉट किया जाएगा एंड वो डिक्रीजिंग प्लॉट होगा एंड दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन तो आप बोल सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है. सो बेसिकली ln A is equals to ln A naught minus KT. This is y is equals to y is equals to C plus mx. So आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो ग्राफ को देखकर कि कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है. फॉर द सेकेंड ऑर्डर सिमिलरली अगर 1/A वर्सेस T का प्लॉट वो अगर स्ट्रेट लाइन एंड इंक्रीजिंग होगा तो आप बोल सकते हो कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. सो 1/A is equals to 1/A naught plus KT. सो फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जनरल एक्सप्रेशन होता है 1/A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/A नॉट स्क्वायर प्लस 2KT. तो बेसिकली अगर 1/A स्क्वायर वर्सेस टाइम का प्लॉट एक स्ट्रेट लाइन होता है वो भी इंक्रीजिंग सो आप बोल सकते हो कि ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है जिसका स्लोप है 2K
and intercept 1 by a naught whole square. For the nth order reaction, general expression होता है 1 by a to the power n minus 1 is equals to 1 by a naught to the power n minus 1 plus n minus 1 multiplied by kt. तो आप अगर प्लॉट करते हो 1 by a to the power n minus 1 वर्सेस टाइम, सो आपका स्लोप मिलता है n minus 1 multiplied by k and intercept मिलता है 1 by a naught to the power n minus 1. So this is general expression basically. अगर आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, मतलब दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए जो बेस इक्वेशन है वो है k इक्वल्स टू 1 by t इंटू a माइनस बी लॉन ऑफ b इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a इंटू b माइनस एक्स. तो अगर कोई प्लॉट करे लॉन ऑफ दिस पार्ट, सो दिस वर्सेस द t, अगर कोई प्लॉट करे तो आप देख सकते हो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप होगा ये माइनस बी के. सो थर्ड मेथड है हाफ लाइफ टाइम मेथड. सो आपको पता है कि जनरल जो हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन है वो 2 to the power n minus 1 minus 1 डिवाइडेड बाई n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई k इंटू a नॉट टू the power n minus 1. सो आप बोल सकते हैं कि टी हाफ मल्टीप्लाइड बाई अगर a नॉट टू the power n minus 1 लेते हैं वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें ओनली वन वेरिएबल है वो a नॉट वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है. ओके, सो टी हाफ इज इनवर्सली रिलेटेड टू द 1 by a नॉट टू the power n minus 1. So for the zero order reaction, this n value becomes 0. So T half is directly proportional to the a naught, or we can say T half into a naught to the power minus 1 is constant. And अगर इसका रेशियो लेंगे T half 1 by a naught 1 and another रेशियो लेंगे T half 2 and a naught 2, वो अगर constant होगा तो आप बोल सकते हो कि ये zero order reaction follow करता है. On the other hand, for the first order reaction, दिस टी हब वैल्यू शुड बी कांस्टेंट. कोई भी वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ले लो, आपका टी हब ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, मतलब वो इसमें उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. ये टी हब इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के. सो दैट्स व्हाई फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी हब इज इनवर्सली रिलेटेड टू द ए नॉट, मीन्स टी हब मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो आप बोल सकते हो कि टी हब 1 मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट 1 इज इक्वल्स टू टी हब 2 मल्टीप्लाइड बाई ए नॉट 2. तो अगर ये इक्वेशन फॉलो करता है स्ट्रिक्टली तो आप बोल सकते हो कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है. ये जो हाफ लाइफ टाइम है इसके साथ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का एक इक्वेशन है, वो रिलेशन में अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप जल्दी से निकल सकते हो कि वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है. तो आपको पता है कि टी हब 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ए नॉट टू द पावर n minus 1 एंड फॉर द सेकेंड टी हब ए नॉट 2. तो अब अगर रेशियो लेते हो तो ये होगा, अब अगर लॉन लेते हो तो ये n minus 1 सामने आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई लॉन ऑफ दिस. सो फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलता है देन ये वैल्यू इसका नीचे जाएगा, देन n इज इक्वल्स टू 1 माइनस लॉन ऑफ टी हब 2 डिवाइडेड बाई टी हब 1 डिवाइडेड बाई लॉन ऑफ ए नॉट 2 डिवाइडेड बाई ए नॉट 1. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. अब अगर इनमें ये जो n डिटरमाइन करने के लिए आपको कोई अगर टी हब का वैल्यू दिया जाएगा यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, आप कोई सी भी ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो इससे. सो मेथड 4 है वैन होफ डिफरेंशियल मेथड. तो इसमें क्या है, आपको जनरल रिएक्शन पता है, अगर इन्हें प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है तो रेट आप लिख सकते हो माइनस डी ए बाई डी टी के टू द पावर n. तो अगर एक रिएक्शन के लिए R1 रेट है और एक रिएक्शन के लिए R2 रेट है, सो R1 के लिख सकते हो k इंटू C1 टू द पावर n and R2 is equals to k C2 to the power n. So n is the order both same for both reaction. तो इसका हम अगर रेशियो लेते हैं R2 by R1 is equals to C2 by C1 to the power n. अब अगर logarithmic लेते हो ln, that is equals to ln R2 by R1 is equals to n into ln C2 by C1. So final Van Hoff equation हमें मिलता है n is equals to ln R2 minus R1 divided by ln C2 minus ln C1. तो आप बोल सकते हो n is equals to ln R2 by R1 divided by ln C2 by C1. तो आप अगर रेट का वैल्यू पुट करोगे एंड एट द टाइम t कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे तो आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा. सो आप इससे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एनी ऑर्डर यू कैन डिटरमाइन फ्रॉम दिस मेथड. तो जो भी मेथड अभी तक बोला उससे आप कोई भी ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो. सो वैन होफ का जो इक्वेशन है इसका थोड़ा एग्जांपल दिया गया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो इसमें क्या होगा, आपका R1 अगर R होगा, R2 R होगा एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल होगा,
C2/C1, तो इसमें क्या होगा आपका log 1 by log 2, तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो आपका n हो जाएगा 0 फॉर फर्स्ट ऑर्डर बिहेवियर। सो रेट R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू 2R, तो इसमें क्या होगा आपका 2R by R log ऑफ 2C by C, तो log 2 by log 2 दैट इज 1, सो टोटल ऑर्डर हो जाएगा 1। फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट बिकम्स 8 टाइम्स फास्टर, सो आपका R1 R होगा, R2 होगा 8R, तो log of 8R by R and log of 2C by C, तो log 8 by log 2, so 2 to the power 3 we can say this is 8 is equals to 2 to the power 3, so that 3 will come in the forward, तो 3 log 2 by log 2, so log 2 कट जाएगा, आपका ऑर्डर होगा 3। एंड फिफ्थ नंबर मेथड है रेशियो वेरिएशन मेथड, तो इसमें क्या होता है कोर प्रिंसिपल है, अगर ये एक इक्वेशन है सो इसमें स्टोइसियोमेट्री, तो अगर ये एक रिएक्शन है तो ये स्टोइसियोमेट्री, दिस इज रिएक्टेंट A B and C and forming the product C, product P, तो इनिशियल रेट R1 is equals to K A to the power A, B to the power B and C to the power C, A B C are the order with respect to A and with respect to B and with respect to C, so अब अगर concentration increase करते हो A का, अगर फैक्टर ऑफ J कोई कुछ भी हो सकता है, अगर 2 times 3 times और 4 times anything and keeping B and C constant, तो क्या होगा आपका J टर्म अंदर जाएगा एंड उसका पावर में जाएगा आपका A, तो अब अगर ये फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज द सेकंड रिएक्शन, तो सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड करोगे तो फाइनली मिलेगा आपको R2 by R1 is equals to J to the power A, सो फॉर एग्जांपल अगर R2 by R1 is equals to 2 एंड J का वैल्यू अगर 2 होता है तो 2 to the power A होगा, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा A 1 हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, तो ये वैल्यू 1 मतलब A के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, तो उसके बाद आप ऐसे एक्स्ट्रा डाटा से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आपका B के रिस्पेक्ट में एंड C के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। एंड सिक्स मेथड इज द ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ABC 3 रिएक्टेंट होता है, इसमें B एंड C का अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो A के रिस्पेक्ट में BC को नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो सपोज दिस इज द रेट एक्सप्रेशन, सो R is equals to K into concentration of A, concentration of B, concentration of C to the power their respective order, but here as the concentration of B and C is very high, तो आप ये एक कांस्टेंट ले सकते हो K dash, तो अपरेंट रेट हो जाएगा K dash A to the power n, तो ये आप देख सकते हो। देन अगर रेट का वैल्यू एंड K dash का वैल्यू अगर दिया जाएगा एंड A का वैल्यू अगर दिया जाएगा तो आप कोई ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो इसके रेस्पेक्ट में। तो ये सारा 6 मेथड है जिसके हेल्प से आप कोई भी ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो, तो ऑर्डर का क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा आता है, तो आप ये फॉलो करके आप देख सकते हो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है। तो ये वाला प्रॉब्लम जो लास्ट लेक्चर में छूट गया था तो ये सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या दिया गया है, टी हब फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर एंड टाइम इज टी हब इज 200 सेकेंड, एंड जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलर है तब टी हब है 50 सेकेंड। देन आपको ऑर्डर डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो n आपको पता है n इज इक्वल्स टू 1 माइनस log of T hub of 2 divided by T hub of 1 divided by log of A2 by A1, तो ये आप देख सकते हो, इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस log of T hub 2 is that 50 divided by 200 divided by log of A2 is 0.4 by 0.1, so ये आप लिख सकते हो 1 माइनस log of 1/4 divided by log of 4, so अब अगर ये चेंज करते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस विल बी 1 प्लस log 4 divided by log 4, so ये कट जाएगा तो फाइनल ऑर्डर होगा 2, तो अभी ऐसे देख सकते हो। सो प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट, तो आपको पता है कि K इज इक्वल्स टू मोल डेसीमीटर टू द पावर -3 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, तो इधर अगर 3 पुट करेंगे तो फाइनल यूनिट होगा अब डेसीमीटर टू द पावर 6 मोल टू द पावर -2 एंड सेकेंड टू द पावर -1, एंड डेसीमीटर क्यूब
इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो इधर डेसीमीटर टू द पावर 6 मतलब आपका लीटर टू द पावर 3। तो ये कुछ एग्जांपल था जिससे आप कोई भी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हो। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन or the given email ID provided in the description box. Thank you everyone.